वहीं गिरफ्तारी के खिलाफ कोर्ट पहुंची आम आदमी पार्टी। सुप्रीम कोर्ट में आम आदमी पार्टी ने याचिका दायर की है। आज फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे उनके वकील और जल्द सुनवाई की अपील करेंगे। तो आम आदमी पार्टी में आक्रोश देखने को मिल रहा है और लगातार जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की कल गिरफ्तारी हुई है, 2 घंटे की पूछताछ के बाद उसका विरोध किया जा रहा है और गिरफ्तारी के खिलाफ अब आम आदमी पार्टी एक बार फिर से कोर्ट का रुख कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में आम आदमी पार्टी ने याचिका दायर की है और एक बार फिर से आम आदमी पार्टी की तरफ से वकील सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और जल्द ही इस मामले में सुनवाई की अपील करेंगे। तो कल जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है, उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट में अब जल्द इस मामले में सुनवाई की अपील की जाएगी। हालांकि देखना होगा कि इस बार सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ रुख रहता है, क्योंकि ईडी की तरफ से जो तमाम दस्तावेज पहले कोर्ट में शामिल किए गए थे। और चलिए इस मामले पर प्रमोद शर्मा जानकारी दे रहे हैं, जान लेते हैं क्या कह रहे हैं। पेश किया जाएगा और वहां से ईडी अरविंद केजरीवाल की ज्यादा से ज्यादा दिन की जो है वो कस्टडी रिमांड की मांग करेगी, क्योंकि इस पूरे मामले में कुल 16 गिरफ्तारी हुई है। 16वीं गिरफ्तारी अरविंद केजरीवाल की है और इससे पहले के कविता बीआरएस की नेता जो है उनको गिरफ्तार किया था पिछले हफ्ते, वो भी अभी ईडी की जो है कस्टडी रिमांड में चल रही है। तो जाहिर सी बात है कि जो के कविता की रिमांड भी खत्म होगी तो उनकी रिमांड को बढ़ाने के लिए ईडी जो है वो कोर्ट को बोलेगी और साथ में अरविंद केजरीवाल को भी रिमांड पे लेने के बाद इस केस के ये 2 सबसे बड़े किरदार हैं। इसमें मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल और के कविता, इन तीनों के इर्द गिर्द ये पूरी जो नई आबकारी नीति थी, इसकी जो कहीं ना कहीं पूरी जो इसको बनाने में किस तरीके की सहमति होगी, किस तरीके का प्रॉफिट मार्जिन शेयर होगा, वो इन तीनों को पता था। मनीष सिसोदिया जुडिशियल कस्टडी में है, के कविता ईडी की कस्टडी में है और अब अरविंद केजरीवाल को की गिरफ्तारी के बाद उन्हें रिमांड पर लेकर जब पूछताछ की जाएगी तो मुमकिन है कि के कविता और अरविंद केजरीवाल को आमने सामने बैठाकर भी पूछताछ की जा सकती है। और 7 दिन की रिमांड पे के कविता को लिया गया था और 10 दिन की रिमांड मांगी थी ईडी ने। तो अब 7 दिन बाद जब दोबारा कोर्ट में पेश किया जाएगा तो के कविता की भी रिमांड मांगी जाएगी। अरविंद केजरीवाल को रिमांड पे जो है ईडी लेगी, ताकि अब इस जो पूरी नई आबकारी नीति का जो घोटाला सामने आया था उसको लेकर जो है दोनों से पूछताछ की जा सके और इस पूरे केस को जो है अपने अंजाम तक पहुंचाया जा सके। लगातार जो है जो हमें ईडी के सूत्रों से जानकारी मिली थी कि जब इस केस की जांच शुरू की थी पीएमएलए के तहत ईडी ने, तो शुरुआत में ही ईडी को जो है अरविंद केजरीवाल की भूमिका और के कविता की भूमिका के बारे में पता चल गया था। लेकिन चूंकि दोनों ही काफ़ी बड़े पद पर थे और ऐसे में सीधे तौर पे हाथ डालने से पहले जो जितना भी और इस केस से जुड़े हुए लोग थे उन्हें पूछा गया। कई लोग जो है सरकारी गवाह बने। तो देखिए इस पूरे मामले में कई लोग सरकारी गवाह बने जिन्हें कुछ राहत मिली और जिस तरीके से के कविता का जिक्र हुआ, के कविता के ऊपर जिस तरीके से एक्शन हुआ, जिस तरीके से उनसे पूछताछ हुई, उसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को भी आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि आम आदमी पार्टी जो है वो पहले से इसका अंदेशा लगातार कई महीनों से जताती आई थी और जिस तरीके से एक के बाद एक ईडी समन भेज रही थी आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, और लगातार उन सम्मन पर ना जाना, उनका जवाब देना, उन पर सवाल करते आना, ये देखा जा रहा था और कोर्ट में भी ये पूरा मामला पहुंच चुका था समन को लेकर। उसके बाद अब आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ पूरे देश भर में या दिल्ली में प्रदर्शन करेगी और लोगों को कहीं ना कहीं ये समझाने की कोशिश करेगी कि अरविंद केजरीवाल को जानबूझकर चुनाव से पहले बीजेपी के कहने पर ईडी ने गिरफ्तार किया है। कल अगर आप देखें अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसमें कहीं ना कहीं एक पूरे तरीके से भाषण दिया गया और उसमें यह बताया गया कि इस मामले में जानबूझकर बीजेपी के कहने पर जो है ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक चुना हुआ मुख्यमंत्री उसे ईडी गिरफ्तार कर रही है। इस पूरे मामले को अब लेकर जो है लोगों की जनताओं के बीच में जाएगी ताकि उसका जो पॉलिटिकल माइलेज है वो आम आदमी पार्टी को मिल पाए। वहीं जो ईडी है उसने पूरा वक्त दिया था अरविंद केजरीवाल को कि वो जितने भी कानूनी विकल्प है, चाहे वो हाई कोर्ट से अपनी अरेस्ट पर जो है प्रोटेक्शन लेके आ जाए या फिर जो है एंट्रीम बेल ले ले, लेकिन कहीं से भी कोर्ट से भी कोई भी प्रोटेक्शन नहीं मिला और लगातार 9 समन दे चुकी थी ईडी। और उसके बाद अरविंद केजरीवाल को भी ये पता था कि उनके अरेस्ट के पूरे ग्राउंड बनते हैं, क्योंकि जिस तरीके से के कविता की भी गिरफ्तारी हुई थी और इस पूरे मामले में जिसकी भी गिरफ्तारी हुई है उसे जमानत कोर्ट ने नहीं दिया। मनीष सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने भी तल्ख टिप्पणी की थी और 338 करोड़ की
तो देखिए, जिस तरीके से लगातार ईडी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच में खींचातानी चल रही थी, 9 समन भेजे जा चुके थे, उसके बाद भी वो पेश नहीं हो रहे थे, सहयोग करने की कहीं से भी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। उसके बाद कोर्ट में ये पूरा मामला पहुंचा था और जिस तरीके की दलीलें जो है ईडी ने कोर्ट में भी रखी थी, उसके बाद उन्हें ये पूरी फ्रीडम मिल गई थी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए। और इसी के चलते कल शाम 7 बजे ईडी की टीम केजरीवाल के निवास पर पहुंची और वहां जाकर सर्च वारंट जो है टीम के पास था, वहां जाकर घर की सीएम आवास की तलाशी ली गई और उसके बाद करीब 2 घंटे तक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की गई। और इसके बाद रात 9 बजे ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। भारी रोष जो है तमाम कार्यकर्ताओं में जो देखने को मिला है, और आज हो सकता है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन भी देखने को मिले, क्योंकि कोर्ट में जिस तरीके की दलीलें आज दी जाएंगी, रिमांड की मांग जो आज की जाएगी, उसको लेकर पूरा दिन आज जो है दिल्ली का माहौल गरमाया हुआ नजर आएगा। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसे में आम आदमी पार्टी पूरी तरह से घिर चुकी है। किस तरीके कोई प्रिजनर या फिर कैदी जाता है तो वो जेल के अंदर पूरी जेल मैनुअल के हिसाब से ही उसकी जो है दिनचर्या जो स्पष्ट होती है, और अगर जेल के अंदर से सरकार चलाना बेहद ही मुश्किल है और उसके लिए बाकायदा परमिशन ली जाती है। अगर कोर्ट परमिशन देती है या फिर जेल सुप्रिटेंडेंट कुछ फाइलों को साइन करने के लिए परमिशन दे देते हैं तो वहाँ से जेल के अंदर रह के वो फाइल कर सकते हैं। हालांकि जेल के अंदर जाने के बाद सिर्फ हफ्ते में 2 बारी जो मुलाकाती है वो जाके जो है कैदी से मिल सकते हैं, और उनको किस तरीके से जो मिलना है, देवड़ी पे मिलना है या फिर जो एक जाला होता है उसके बाहर मिलना है, एक बार में 3 लोग जा सकते हैं।